हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आज की रीडिंग होने वाली है गाइस कि आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होने वाला है। जिस रिश्ते में आप हैं इस समय अपने पार्टनर के साथ, उस रिश्ते का क्या होगा, क्या होने वाला है, कैसे होगा वो रिश्ता, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट बातें लेकर आ रहा है या क्या आपको परेशान कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है। यानी आपके रिश्ते का, रिलेशन का जो फ्यूचर रहेगा वो कैसा रहेगा। रीडिंग इसी पर बेस है गाइस। देखते हैं आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या आता है। और जिन्होंने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसको बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू गाइस। यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन कार्ड के द्वारा दिख रहा है कि आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी बात विवाद या लड़ाई झगड़े हो गए थे दोनों पार्टनर के बीच में। आपके रिलेशन में कुछ दूरियां आ गई थी, कुछ खटास आ गए थे, कुछ परेशानियां आ गई थी, प्रॉब्लम्स आ गए थे आप दोनों के रिलेशन में गाइस, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि लेटिंग गो का कार्ड आया है। यानी दोनों के बीच में कुछ न कुछ दूरियां आ गई थी या कुछ ऐसे वार्तालाप हो गए थे, लड़ाई झगड़े हो गए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे से नो कम्युनिकेशन में आ गए थे। कोई बातचीत नहीं हो रहा था, बल्कि दोनों पार्टनर की बातें जो हैं बंद हो गई थी। आपका जो रिलेशन था उतना स्मूथ नहीं चल रहा था, इतना अच्छा नहीं चल रहा था जितना आप दोनों का पहले के समय बॉन्डिंग था। यानी आप दोनों का जो रिलेशन था पहले, जब नया नया आप दोनों साथ में आए होंगे, तो बहुत ही बेस्ट था। हर एक चीज़, समथिंग, सब अच्छा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप दोनों के लाइफ में संघर्ष, कष्ट, लड़ाई झगड़े आने लगे धीरे धीरे। या इसका वजह शक भी हो सकता है गैस, इसका वजह पारिवारिक कलह भी हो सकता है, या पारिवारिक इंटरफेरेंस भी हो सकता है आपके लाइफ में, जिसके कारण आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशन में तकलीफ़ें आई गाइस। तो आपका कहा जा सकता है कि रिलेशन एक ही कार्डों के द्वारा कि बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। आपका जो रिश्ता था दोनों पार्टनर का अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन आपने समझदारी किया, पुरानी बातों को भुलाकर, पुरानी चीज़ों को भूलकर, लेटिंग गो करके आप दोनों आगे बढ़े। यानी अपने अपने गलतियों के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे से सॉरी मांगे, तब जाके कहीं आपका रिश्ता जो है संभला है गाइस। यहाँ पर आपका रिलेशन संभला है। अब आपका जो रिलेशन रहेगा आने वाले समय में, आपका जो प्रेजेंट है, जो फ्यूचर है गाइस, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि फ्लोइंग का कार्ड आया है। यानी आपका जो रिलेशन रहेगा आपके पार्टनर के साथ, आपके दोस्त के साथ, आपके लवर के साथ, आपके स्पाउस के साथ, तो धीरे 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 समय के हिसाब से चमकेगा, पॉलिश होगा आपका रिश्ता, आपका रिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। धीरे 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 आप एक दूसरे को अनुभव करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तब जाके आपका रिश्ता जो है एक बहुत बड़े बॉन्ड के रूप में आएगा, बहुत बड़े अबंडेंस के रूप में आप दोनों का रिश्ता आएगा गाइस। और यहाँ पे कार्डों के द्वारा ये भी दिख रहा है कि आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आप दोनों का जो बॉन्डिंग है, रिलेशन है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है गाइस। पॉसिबिलिटी, यानी आपके प्यार से जलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं गाइस। यानी आपके शत्रु, आपके हेटर्स, आपके कुछ ऐसे कलिंग्स हैं, कुछ ऐसे आपके खुद के इन लॉज हैं गाइस, जो आप दोनों के प्यार से, आप दोनों के इस रिस्पॉन्सिबिलिटियों से, इस प्यार से, इस जिम्मेदारियों से, इस उत्तरदायित्व से बहुत ज़्यादा जेलस की भावना रखते हैं गाइस। यहाँ पे ईगल आप देख सकते हैं आ गया है, तो वो शत्रु के रूप में आपसे जेलस करते हैं। यानी गिद्ध की नज़र आपके ऊपर रखी जा रही है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। दोनों पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा
पाबंदियां आप दोनों के ऊपर लगी हैं, यानी इवल आइज़, यानी शत्रु की आंखें आपके ऊपर टिकी हुई हैं कि ये दोनों क्या करते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह हैं। तभी आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड आया है कि आप दोनों के बॉन्डिंग में कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे, ऐसी दूरियां आ गई थी जिससे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के पास रहते थे, लेकिन कुछ ऐसा पारिवारिक माहौल था या ऐसे धोखेबाज लोग थे, ऐसे शत्रु लोगों की बुरी नज़र आप दोनों के ऊपर थी जिससे कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। लेकिन ये है कि आपने अपने बहुत ही समझदारी से, बहुत ही दिमाग से आप दोनों इसको ओवरकम कर पाए हैं। तभी आपका रिश्ता जो है आने वाले समय में, आपका जो रिलेशन रहेगा, उसका जो भविष्य रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहने वाला रहेगा। लेकिन ये है कि आपके पास्ट के बातों को लेट गो करिए। और दूसरी बात, आपके लाइफ में गाइस बहुत ढेर सारे शत्रु हैं, यहाँ पर आपको अलग करने वाले बहुत ढेर सारे लोग हैं। तो आप अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करिए, अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप दोनों मिलजुल कर रहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान दीजिए गाइस, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता जो है, यहाँ पर ये कार्ड गाइस, फ्लोरिंग का कार्ड जो है, ये क्वीन का कार्ड भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको ये बताता है कि आप दोनों को स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। फीमाइन शक्ति यानी दैवी शक्ति आपके इस रिलेशन की रक्षा कर रही हैं। लाखों शत्रु हैं, लाखों लोग आपके रिश्ते को तोड़ना चाह रहे हैं, आपको अलग करना चाह रहे हैं, आपके लाइफ में दुख क्रिएट करना चाह रहे हैं या सैडनेस लाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन जो है, देवी माँ जो है, आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है और आपके रिश्ते को बचा कर रख कर लॉन्ग लाइफ चलने वाला एक बड़ा रिश्ता आप दोनों के बीच कायम कर रही है। और यहाँ पर आप दोनों ने होशियारी दिखाई है, आप दोनों ने मिलकर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटियों को, अपने उत्तरदायित्व को बाखूबी निभाया है। और कहीं ना कहीं ये जो रास्ता है, ये राइट पाथ जो है, कहीं ना कहीं डिवाइन शक्ति ने आपको दिखाया है, जिस पर चलकर आज आप का रिश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा फाइन है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है और आप अबंडेंस से, सुख समृद्धि से, स्नेह से आप भरे हुए हैं गाइस। तो आपका जो रिलेशन रहेगा, आपका जो पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता रहेगा, वो बहुत ही ज़्यादा, पहले तो बहुत दुख और संघर्षों से भरा रहेगा, लेकिन आने वाले इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेस्ट रहने वाला है, सबसे बेस्ट रहने वाला है। उसमें कोई खामियां नहीं रहेंगी, कोई गलतियां नहीं रहेंगी। और ये भी सिर्फ आप दोनों के बॉन्डिंग के वजह से। यही रीडिंग थी गाइस। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।